गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नियम को जानेंगे। हम देख सकते हैं बोर्ड पे नियम कहता है कि मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट, मतलब आपको वर्ब को किसके साथ रखना है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग या उसके साथ एग्रीमेंट में रखना है। कहने का मतलब है कि ज्यादातर सेंटेंसेस जो जनरल केसेस होते हैं वहां सेंटेंस का जो वर्ब रहेगा वो मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी होते हैं जहां क्रिया जो है, वर्ब जो है, वो मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री ना करके नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ भी एग्री कर लेती है। ठीक है, लेकिन वो एक अलग केस होता है। हम इन नॉर्मल केसेस को आज देख लेते हैं। तो आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस आर गुड। यहाँ पे आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, और ऑरेंजेस हमारा प्लूरल नाउन है जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें, द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की क्वालिटी अच्छे हैं, यहाँ पे क्वालिटी जो है ना मुख्य सब्जेक्ट है, इसीलिए आपका जो वर्ब होगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। आपका मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन तो है ही, लेकिन साथ में सिंगुलर भी है। तो हम वर्ब को प्लूरल भला कैसे रख सकते हैं, आपको इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ऑरेंजेस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं हुई है, वर्ब जो है मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, शी एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, यहां भी आप देख सकते हैं कि आर हमारा प्लूरल वर्ब है और फ्रेंड्स के साथ एग्री कर रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स एक प्लूरल नाउन है यहाँ पे, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें और पढ़ें, शी एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, मतलब वह तो गिल्टी है लेकिन उसके फ्रेंड्स गिल्टी नहीं है। तो गिल्टी है कौन, शी। तो इस सेंटेंस का मुख्य सब्जेक्ट कौन हो गया, शी। तो शी के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी ना, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वर्ब आपका प्लूरल ना होके सिंगुलर हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को देखते हैं। पहला शब्द आप देख सकते हैं प्रैक्टिस। इस शब्द में एक लेटर है सी सेकंड लास्ट में, और इसका अर्थ होता है अभ्यास। यह एक नाउन है, जबकि हमारा दूसरा शब्द जो है वो है प्रैक्टिस। ये भी प्रैक्टिस है, लेकिन इसका जो सेकंड लास्ट लेटर वो एस है, और इस एस की वजह से ये नाउन ना होकर ये क्या बन गया, ये वर्ब हो गया। और इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया अभ्यास करना। हमारा जो अगला शब्द है इस लिस्ट में वो है अफेक्ट। अफेक्ट का अर्थ होता है असर करना, यह एक वर्ब है। वही इफेक्ट की बात करूं मैं, तो इफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव में लाना भी और परिणाम भी। यह वर्ब भी हो सकता है और एक नाउन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हमारा जो अगला शब्द है वह है इंश्योर। इसका अर्थ होता है बीमा करना, और यह एक क्रिया है। अश्योर की बात कहूं तो इसका अर्थ तसल्ली देना होता है, तसल्ली देना यह एक वर्ब है। वही एंश्योर की बात की जाए तो इसका अर्थ सुनिश्चित करना होता है, और यह भी एक वर्ब है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो अगला शब्द है वो है कंप्लेन। कंप्लेन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है शिकायत, जबकि कंप्लेन क्या होता है, शिकायत करना। शिकायत करना एक क्रिया है, एक वर्ब है। हमारा जो अगला शब्द है वह है सेंसर। सेंसर का अर्थ होता है पाबंदी लगाना, ये एक वर्ब है। अब वी से डिनोट किया है मैंने इसको, वर्ब को। और हमारा जो अगला शब्द है इसी लिस्ट में वो है सेंश्योर। इसका अर्थ होता है निंदा करना, और यह भी एक क्रिया है। इस लिस्ट में हमारी हमारी जो आखिरी शब्द है वह है टो, TOE। हम पैरों की उंगलियों को टो कहते हैं, ये एक नाउन है, सिंपल सी बात है। और टो की बात करें तो इसका अर्थ होता है खींच कर ले जाना, यह एक वर्ब है। तो हम और भी ऐसे कई शब्द देखेंगे हम अगली कक्षा में। हम आज के लिए कक्षा को विराम देते हैं। धन्यवाद।